आज हम आप लोगों के बीच मनुष्य जब मरता है यानी आत्मा जब मरता है तो वह कहाँ जाता है, एक वैज्ञानिक जो है प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करें। 70 के दशक की बात है, जापान में जो है वैज्ञानिक सोचा कि आत्मा कैसे शरीर से निकलता है, तो उसने एक प्रयोग किया। एक वृद्ध व्यक्ति को शीशे के घर में रखा गया और उसको ऑक्सीजन का व्यवस्था किया गया, ऑक्सीजन लगा दिया गया और कंप्यूटर जो है सभी वैज्ञानिक बाहर में कंप्यूटर लगा करके सारा गतिविधि को उस वृद्ध व्यक्ति को देख रहे थे। जब उसका अंत समय आया, उसके आँख से जो है आत्मा जब निकला यानी प्राण जब निकला तो वह शीशा का घर जो है चन्न सिना उड़ गया, यानी वह फट गया। और फटने के बाद यह वैज्ञानिक दृश्य जब देखा तो देख के दंग रह गया और उसी वक्त कहता है कि नहीं, ईश्वर है, गॉड है। बंधुओं, आत्मा, अब आप समझें कि आत्मा का कितना द्वार होता है। आत्मा का 9 द्वार होता है, जिसमें आँख, कान, नाक यह सब आत्मा का द्वार है, और जिसमें ऊपर का द्वार 7 होता है और नीचे का द्वार जो होता है 2 होता है। तो 2 द्वार से मलमूत्र के द्वारा जिसका प्राण निकलता है वह नीचे चला जाता है और वह जो है प्रेत बन जाता है, उसका मुक्ति नहीं होता है। मुक्ति तभी आप हो सकता है हम उसका दान पुण्य भागवत अगर कराएंगे तभी उसका कल्याण हो सकता है। और ऊपर के द्वार से जब प्राण निकलता है तो उसके लिए भी जो है यही विधि है, उससे उसका तृप्ति होता है। तो हम लोग बंधुओं, जब वह आत्मा निकलता है तो 13 दिन जो है अटारी पर रहता है, आपके घर के ऊपर रहता है और आपका सारा गतिविधि देखता है। उसको आप संस्कार कैसे कर रहे हैं, कैसे दान कर रहे हैं, कैसे पिंड दान कर रहे हैं, सारा गतिविधि को देख रहा है। और अगर अच्छा ढंग से नहीं होता है तो वह तड़पता है, वह चिल्लाता है, वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। 13 दिन जब पुरता है यम आते हैं और 2 यम आकर के उसको यम पास से बांध करके उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। और ले जाने के बाद वह तड़पता है, भूख प्यास से तड़पता है, गर्मी से तड़पता है। और जिसको दान होता है, जो धर्मात्मा होता है, उसके साथ ऐसा नहीं होता है। धर्मात्मा पुरुष अगर कोई मरता है तो मरने के बाद जो पूजा पाठ करता है, जो धर्म कर्म पर चलता है, तो उसके लिए भगवान खुद आते हैं। जैसे शिव का भक्त है तो भगवान शिव खुद आते हैं और नंदी पर बैठा करके अपने लोक को ले जाते हैं। और जो पापी होते हैं उसके लिए यह व्यवस्था है। तो ले जाने के बाद वह एक नदी पड़ता है, तो रास्ते में ले जाने के बाद एक नदी पड़ता है जिसका नाम बैतरनी नदी है। बैतरनी नदी में जो है वह खून से उसका नदी जो है सो लाल है और उसमें हिंसक जीव रहता है। और जो पापी व्यक्ति को घसीट करके जब यम ले जाते हैं तो उसमें धकेल देते हैं। ले जाने के बाद वह जब गिरता है तो उसमें अनेक हिंसक जीव चोंच मारते हैं और मारने के बाद वह व्यक्ति चिल्लाता है, वह आत्मा चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन उस वक्त कोई उनको नहीं बचाता। फिर उसको उस नदी से पार करके उसके बाद यमराज धर्मराज के पास ले जाया जाता है। और धर्मराज के पास ले जाने के बाद उसको जो है उसका फाइल जो है चित्रगुप्त जी आते हैं और फाइल को जो है उल्टा जाता है और आपने जीवन में क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, उनके कर्मों के रील को दिखाया जाता है। और दिखाने के बाद तब जाकर के 84 लाख योनि में उसको डाला जाता है। अगर पुण्य आत्मा होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, और अगर नरकगामी है और नारकी पुरुष है तो उसको
नरक की यातना सहना पड़ता है, उसको नरक में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार का नरक है उसमें जाकर के भोगना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, धर्म पर चलने का प्रयास करें, किसी को सताने का प्रयास न करें। अगर सताने का प्रयास कीजिएगा तो आपको नरक का भागी बनना पड़ेगा, और धर्म पर चलते हैं तो आपको स्वर्ग का भागी बनना पड़ेगा।